नमस्ते छात्रों। आज अपन को चैप्टर 3 पढ़ना है जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो तंतु क्या होता है और तंतु से वस्त्र कैसे बनते हैं उनके बारे में अपने को अध्ययन करना है। तो तंतु उससे कहते हैं कोई धागा है, जैसे बहुत बड़ा धागा होता है उसके अगर अपन छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं तो वो तंतु कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले तो। तंतु धागे के छोटे रूप को ही तंतु के नाम से जाना जाता है। धागे का जो छोटा रूप होता है उसे अपन तंतु कहते हैं। जैसे कोई बड़ा धागा है, इसके जो अगर अपन विभिन्न छोटे छोटे टुकड़े कर ले, जैसे ये धागा है इतना बड़ा, इसके अपन ये छोटा टुकड़ा कर लिया, ये छोटा टुकड़ा कर लिया और यहाँ से छोटे कर ले, तो ये विभिन्न क्या कहलाएंगे? इसके तंतु कहलाएंगे। यानी धागे का जो छोटा रूप होगा वो इसके तंतु कहलाएंगे। फिर अपन आपके जो चैप्टर में लिखा है वस्त्रों की विभिन्नताएं। जैसे प्रत्येक आदमी जो कपड़े पहनता है उनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती है। जैसे कोई पॉलिस्टर के कपड़े पहनता, कोई सूती के कपड़े पहन रहा, कोई कैसे कपड़े पहन रहा, तो यानी उनमें क्या विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कोई रेशमी कपड़े, कोई ऊनी, कंबल आदि ये होते हैं। फिर अब अपने को एक परिभाषा लिखनी, प्राकृतिक तंतु। फर्स्ट नंबर डाल के ऐसे लिख सकते हैं अपन, तंतु दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक तंतु और सेकंड है संश्लेषित या कृत्रिम तंतु या संश्लेषित तंतु। तंतु के दो प्रकार है, एक तो प्राकृतिक तंतु, दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित। कृत्रिम यानी जो मानव द्वारा निर्मित हो, तो फर्स्ट वाला डालते प्राकृतिक तंतु। इसके बारे में लिखना अपने को। नंबर 1 डाल के पढ़ेंगे प्राकृतिक तंतु। ऐसे कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशम तथा ऊनी तंतु जो पादप तथा जंतु से प्राप्त होते हैं, या इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे तंतु जो पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ऐसे तंतु जो पादप तथा जंतु से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादप यानी पेड़ पौधों से प्राप्त हो और जो जंतुओं से प्राप्त हो। जैसे पेड़ पौधों से अपने को क्या प्राप्त होता है? जैसे कपास है, कपास अपने को कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से, मतलब पादप से ही प्राप्त होता है। यानी पौधे क्या होता है? कपास तो। और जंतुओं से हमें क्या प्राप्त? जैसे भेड़ है, भेड़ की क्या ऊन काम में आती है, तो वो अपने ऊन, तो उसके उदाहरण लिख सकते हैं अपन। उदाहरण कपास एवं ऊन, ये हो गया जूट, फिर रेशम, ये विभिन्न प्रकार के इसके उदाहरण हो गए। फिर दूसरा नंबर डाल के लिखना अपने को संश्लेषित तंतु। ऐसे तंतु जो रासायनिक पदार्थों द्वारा
जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं ऐसे तंतु जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित कोमा कृत्रिम तंतु कहते हैं। यानी ऐसे तंतु जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं या जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के केमिकलों द्वारा बनाए जाते हैं तो उन्हें रासायनिक तंतु कहते हैं या संश्लेषित तंतु कहते हैं। इसके उदाहरण लिखेंगे अपन पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि। ऐसे तंतु जो रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित या कृत्रिम तंतु कहते हैं। इनके उदाहरण लिखे मैंने पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये जो तंतु है ये रासायनिक तंतु होते हैं। अब जो तंतु है इनके बारे में पढ़ना, प्रत्येक के बारे में क्या क्या है, कैसे कैसे बनते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला अपने को रुई के बारे में देखना है। कुछ पादप तंतु यानी ऐसे तंतु जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। तंतु से वस्त्र तक। फिर पादप तंतु, इसमें सबसे पहला अपने को पढ़ना रुई के बारे में। रुई क्या होती है? देखो बच्चों, आपने कपास का पौधा देखा होगा, नहीं देखा हो तो ये देखो ऐसा होता है जिसके ये देखो जो बारिश के दिनों में कपास के पौधे को बोते हैं और इसके ऊपर जो सफेद सफेद कपास आता है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। यानी जो कपास का पौधा होता है उसको उगाया जाता है खेतों में। साधारणतः कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा कालिकता, जलवायु उष्ण हो, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। जो खेतों के अंदर जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और मृदा कौन सी हो? मृदा तो काली हो और जलवायु थोड़ी उष्ण हो। ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं। कपास के पादप पर जो कपास का जो फल आता है वो नींबू के जैसा आता है और वो जैसे जैसे गर्मी पड़ती है उसके अंदर वाइट वाइट कपास निकलने लगता है। फिर अपने को कपास ओटने की परिभाषा लिखनी है। अपने को कपास से बीजू को अलग करना कपास ओटना कहलाता है। ये कपास ओटने की परिभाषा लिखनी है अपने को। कपास ओटना, कपास से उसके बीजों को अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। देखो, प्राचीन समय में जो कपास से बीजों को अलग करते थे वो तो हाथों से करते हैं। यानी पहले जो प्राचीन जो समय था उस टाइम मशीनें नहीं थी तो लोग क्या करते थे, खुद के हाथों से ही कपास के बीजों को अलग करते थे। यानी जो हस्त चयन की प्रक्रिया, हाथों से बीजों को अलग करना क्या कहलाता है? हस्त चयन कहलाता है। पर जो आधुनिक समय है, आधुनिक समय यानी आज का जो टाइम है, वहाँ जो कपास ओटने की जो प्रक्रिया होती है सब मशीनों के माध्यम से होती है। कपास डालो, इधर रुई एक साइड हो जाएगी और उसके जो बीज होंगे वो अलग हो जाएंगे। यानी जो आधुनिक समय जो कपास जो ओटने की प्रक्रिया वो कहाँ से होती है? मशीनों से होती है। जो प्राचीन समय में होती थी वो हस्त चयन से होती थी, यानी हाथों से अलग करना। फिर देखा आपने जूट या पटसन।
जूट या पटसन क्या होता है? जूट एक पटसन एक पादप होता है जो तंतु से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। देख लेते हैं इसके बारे में भी, जूट के बारे में सेकंड नंबर डाल के। जूट, जूट या पटसन ये भी एक प्रकार का पादप होता है। क्या होता है? यहां लिख सकते हैं अपन पटसन पादप के तने से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। इसका पौधा चाहो तो आप देख सकते हो, पटसन का पौधा कैसा होता है? इस प्रकार का होता है। इसको वर्षा ऋतु के अंदर बोया जाता है। सेकंड नाल लिखना इसके बाद, इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। इसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, बोया जाता है। जो भारत में जो इसकी खेती होती है वो कहाँ कहाँ होती है? भारत में असम के अंदर बोते हैं, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां बोते हैं। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि राज्यों में बोया जाता है। उसके बाद सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादप को तने को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने से इसके तने गल जाते हैं और पटसन तंतु को हाथों से पृथक कर देते हैं। इसके अंदर मेहनत क्या होता है? तो बारिश के दिनों में बोया जाता है। फिर जैसे ये परिपक्व यानी पकने की अवस्था में आता है, इसको काट लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी भरा हुआ उस पानी के अंदर इसको डाल देते हैं। उसको 10 या 15 दिन के आसपास से डाल के रखते हैं। और उसके जो तने होते हैं, तने के ऊपर, तने क्या बिल्कुल पानी में गलने लग जाते, फिर उस तने को गलने के बाद उसको क्या अलग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जूट को अपन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद अपन जो बाकी जो इसका जो शेष चैप्टर बच रहा है उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। बच्चों आज क्लास के लिए थैंक यू।